उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे बिजनौर को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बीती शनिवार को मतलब कि 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में ही एक गढ़मलपुर गांव पड़ता है और इसी गांव के रहने वाली एक लड़की की बीती शनिवार को मतलब कि 5 अप्रैल को उत्तराखंड के देहरादून के चक्रोता के रहने वाले मोहम्मद आबिद बारात लेकर पहुंचते हैं और बारात की सभी रस्में हो रही होती है। सभी कार्यक्रम ठीक ठाक हो रहा है आबिद का और जिस लड़की से आबिद की शादी होती है उन दोनों का निकाह भी हो जाता है। लेकिन जब विदाई का समय आता है तो विदाई के समय पर मुस्लिमों में एक रिवाज है और वह रिवाज सलामी का रिवाज होता है और उस सलामी के रिवाज पर जब जो दूल्हे की सालियाँ होती हैं वह जूते चुराती है, तो जूते चुराने के बाद जब दूल्हा उन जूतों को लेता है तो उन जूतों के लिए उसे कुछ शगुन के तौर पर पैसा देना पड़ता है और इन्हीं पैसों के चक्कर में जब सालियाँ अपने जीजा से जूते वापस लौटाने के लिए 50,000 रुपए की पेशकश रखती है तो वहीं पर जो दूल्हा होता है पहले तो वह अपनी सालियों को 500 रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वह 5,000 रुपए देकर अपने जूते लेने लगता है और इन्हीं 5,000 रुपए को लेकर जो दूल्हे की सालियाँ होती है वह दूल्हे को जो है खरी कोटी सुनाना शुरू कर देती है और दूल्हे को कहती हो कि तुम भिखारी हो, तुमसे जो है अपनी सालियों को पैसे तक नहीं दिए जा रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को सुनकर जो दूल्हा होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह भी अपनी जो लड़की पक्ष होता है उनसे कहता है कि क्या तुमने मुझे ऐसी कौन सी सोने की चीज़ें दे दी हैं जो तुमने दिया है वह इतना कमज़ोर है कि उसे पहनते हैं तो वह टूट जाता है। और इसी चीज़ को लेकर दोनों लड़की और लड़के के पक्ष में जो व्यक्ति होते हैं उन सभी के बीच कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है और यह बहस इतना विकराल रूप ले लेती है कि दोनों पक्षों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब कि मारपीट भी हो जाती है। और इसी लड़ाई झगड़े की सूचना जो है कोई व्यक्ति पुलिस वालों को भी दे देता है, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस वाले इन दोनों पक्षों का लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन मौके पर तो ना तो लड़का ना तो दूल्हा और ना ही लड़की पक्ष की ओर से मामला सुलझाया जाता है। तो पुलिस इन दोनों पक्षों के जो दूल्हा होता है और जो लड़की के भाई होते हैं उन्हें सबको जो है पुलिस स्टेशन ले आती है और वहाँ पर पुलिस वाले जो है जब इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो दूल्हा होता है वह कहता है कि हाँ कि हम जब मेरी सालियों ने मुझे जूते वापस लौटाने के लिए मुझसे 50,000 रुपये मांगे तो मैंने उन्हें 5,000 रुपये दे दिए और इसी के चलते जो मेरी बहुत सारी सालियाँ थी जो लड़की पक्ष के अन्य औरतें थी, महिलाएं थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो भिखारी हो, तुमसे जो है अपनी सालियों को 50,000 रुपये तक नहीं दिए जा रहे हैं। और इसी बहस को लेकर इसी झगड़े को लेकर लड़की पक्ष और दूल्हे पक्ष के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। और वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि जो लड़का था उसने जो है जब वह सालियों को पैसे दे रहा था तो उसने 5,000 रुपये दे दिए थे और हमने भी कह दिया था चलो ठीक है, लेकिन वहीं पर जो दूल्हे का भाई था उसने आकर कहा कि तुमने हमें कौन सी सोने की चीज़ें दे दी है, तुमने जो चीज़ें दी है वह इतनी कमज़ोर है कि हम उसे पहनते हैं तो वह टूट जाती है। तो यहाँ पर जो लड़की पक्ष होते हैं, जो लड़की पक्ष की ओर से जो लड़की के भाई होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हें हमारी बहन से प्यार है या तुम्हें दौलत से प्यार है, तुम्हें रुपए से प्यार है। तो यहाँ पर जो दूल्हे का भाई होता है वह उनसे कहता है कि हमें पैसों से प्यार है ना कि तुम्हारी बहन से। और इसी चीज़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों के बीच कहासुनी होती है और इसी कहासुनी के बीच जो है दोनों पक्षों के बीच मारपिटाई हो जाती है और मारपिटाई के दौरान जो है इसी बात की सूचना जो है पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश करती है और सुलह होने के बाद जो लड़का होता है वह अपनी दुल्हन को लेकर वापस अपने घर पर लौट जाता है। लेकिन यहाँ पर दूल्हे का ये भी कहना है कि जो लड़की वाले थे, जो लड़की के भाई थे और जो ताऊ चाचा थे, उन्होंने हमें कमरे में बंद कर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की। लेकिन वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि साहब हम अपनी बहन को इनके साथ कैसे भेज दें जब इनके भाई, दूल्हे के जो भाई हैं यह हमसे कह रहे हैं कि तुम कल हमारे घर आना तब हम तुम्हें देख लेंगे। तो हमें डर है कि यह हमारी बहन के साथ जो है कहीं कुछ गलत ना कर दें, उसके साथ मारपिटाई ना करें और हम इसीलिए इनके साथ जो है अपनी बहन को नहीं भेजेंगे। लेकिन पुलिस की सुलह के बाद जो दोनों पक्ष होते हैं उन दोनों का राजीनामा हो जाता है और दोनों को जो है जो आबिद नाम का लड़का देहरादून से अपनी बारात लेकर आता है वह अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई इस घटना को सुनने के बाद जो है अपने अपने पक्ष रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि कहीं पर या तो दूल्हे की गलती हो सकती है या लड़की पक्ष की गलती हो सकती है।
लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने इन दोनों की सुलह करा दी है तो अब इन दोनों जो दूल्हा है और जो दुल्हन है, इन दोनों को जो है हंसी खुशी अपने घर पर अच्छे से रहना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए।